इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सूअर की प्रकृति को तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सूअर की जो शरीर की रचना है, उस शरीर की रचना में स्वेद ग्रंथि नहीं है। सूअर को पसीना नहीं आता है, और पसीना आने का मीनिंग है कि अंदर का टॉक्सिन निकल जाना है। अंदर के टॉक्सिन जब नहीं निकलते हैं तब मन गंदगी की तरफ जाता है। मन का टॉक्सिन निकल जाए तो मन डिवोशन में जाता है, और मन में टॉक्सिन बना रहे तो मन हमेशा गंदगी की तरफ ही जाता है। और जिसके मन में टॉक्सिन है उसको परमात्मा सूअर कहते हैं। महसूस करिए कि नवकार मंत्र की माला गिनते समय क्यों मेरा मन संसार की ओर जाता है। प्रभु वाणी की आराधना करते हुए क्यों मेरा मन संसार की बातों की तरफ जाता है। उसका कारण गहराई से समझ लें। जैसे किसी सूअर के सामने बासमती चावल की भूसी भी रखी हो और वो खाने के लिए लालायित हो रहा, और उसी समय में उसको कहीं से गंदगी का झोंका आ जाए तो बासमती चावल की भूसी की तरफ नहीं रहता। वो ऐसा दौड़ता है गंदगी की तरफ कि मानो सबसे प्रियतम वस्तु उसको मिल गई है। क्यों लोग एडिक्शन में जाते हैं, क्यों लोग गुटखा खाते हैं, क्यों लोग शराब पीते हैं, क्यों लोग स्मोक करते हैं, क्यों लोग निंदा करते हैं। उनके मन में टॉक्सिन है। मैं भी कब निंदा करता हूं जब मेरे मन में टॉक्सिन होता है। आओ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए एक संकल्प करें कि मैं कभी सूअर का मन लेकर के जीऊंगा नहीं। जिस दिन सूअर का मन निकल जाएगा, जिस दिन सुनने की कला आ जाएगी, उस दिन तम्हा विनय में से जा सीलम पड़ी लबिजो बुद्ध पुत्त नियागठी न निकसी जय कनोई। और तब विनय की गवेषणा शुरू होती है, तब विनय की यात्रा शुरू होती है। और जो विनय की यात्रा में चलता है वो जिनेश्वर का बेटा बन जाता है। ये सारा आराधना का कार्यक्रम प्रभु का बेटा बनने का कार्यक्रम है। ये कोई शास्त्र आराधना का कार्यक्रम नहीं है। एक कार्यक्रम का यदि सूत्र लेना हो तो इस शब्द को अपने मंत्र में निरंतर याद रखिए। बुद्ध पुत्र, बुद्ध यानी तीर्थंकर परमात्मा है, बुद्ध यानी जिनेश्वर, बुद्ध यानी सयान। मुझे उनका ही वारसदार बनना है। और पुत्र का मीनिंग होता है जो वारसदार होता है, जिसको विरासत मिलती है, जिसमें सहज भाव से आनुवंशिकता चली आती है, उसको पुत्र कहते हैं। जो विरासत को संभाल सकता है, जिसको बिना प्रयास के विरासत सहज मिल जाती है, उसको पुत्र कहते हैं। अब वो बुद्ध पुत्र बने, तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के बेटे बने। और जो एक बार तीर्थंकर परमात्मा का बेटा बन गया, न निकसी जई कन्नोई, उसको कोई भी कहीं से भी निकाल नहीं सकता है। अब वो फिर एक बार उस गाथा का उच्चारण करें इन मंगल भावों के साथ। तम्हा विनय में से जा सीलम पड़ी लभेजवो बुद्ध पुतनिया गठी ननिकसी जई कन। और ऐसा जब जीवन हो जाता है विनय का रत्न मिलने के बाद, वो विनय का रत्न कोई खो ना जाए। विनय का दिया जलने के बाद कहीं विनय का दिया बुझ न जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। निसंते सिया मुहरे बुद्धवंती सोया जुतणी सीखे
निरठानी अनुशासिवन कुपे जा खंतिम सेवे जो खुडे हिंसा संसगे हासम कीड़म चवजये माय चंडालियम बहुयम मायलवे काले नये जित तवो जाये जय गग आह चंडालियम ननिन्नवे जकयाई कड़म कड़ती भाषित अकड़म न कड़ती मगरी सेवकस वयाणा में छे पूर्ण पूर्ण कसवदटो माईने। बहुत छोटी छोटी आचार संहिता के सूत्र दिए जिनको हम सहज जीवन में जी सकते हैं। निसंते सिया मोहरी बुद्धा न मांगती है सैया। गुरु के चरणों में कैसे रहना चाहिए? शांति और मोहरी बकवास नहीं करनी, वापस अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना है। अठ जुत्तानी सिक्के जा निरठानी वो बच जाए। अपने प्रयोजन का जो है जिसके कारण से अपना सिद्धि का मार्ग प्रकट हो जाए वो सीखना। जो अपने लक्ष्य के खिलाफ है, जिसके कारण से अपने ध्येय की प्राप्ति होती नहीं है, उसका वर्जन करना। अनुशासी वो न कुप्पे जाए, अनुशासी वो न कुप्पे जाए। बोलेंगे अनुशासी वो न कुप्पे जा, अनुशासी वो न कुप्पे जा, अनुशासी वो न कुप्पे जा। ये परमात्मा की आज्ञा है हम सबके लिए कि मेरे पर यदि कोई अनुशासन करता है तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे कोई कंट्रोल करता है तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। खंतिम सेविज्य पंडिये, मैं उस समय शक्ति का जागरण करूंगा। मैं उस आज्ञा को जीने का सामर्थ्य जागृत करूंगा। मैं उस अनुशासन को जीने की कला सीखूंगा। और उसके लिए क्या करना होगा? क्यों मुझे गुस्सा आता है? अनुशासन जीते हुए मुझे गुस्सा क्यों आता है? उसका छोटा सा कारण है, मैं ओछे लोगों के संगति में रहता हूं। मेरी कंपनी, मेरा फ्रेंड सर्कल, किसी भी व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल उसके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसा उसका सोच बनेगा, वैसे उसकी भाषा बनेगी, वैसे उसकी लाइफस्टाइल बनेगी। यदि परमात्मा की लाइफस्टाइल में जीना हो तो ओछे लोगों की संगति से दूर रहना है। खुड्डे ही सह संसगे हासम कीड़म चवज्जय। बड़ी मजेदार बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या हम ओछे लोगों के पास जाते किस लिए? मजाक करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु के साथ हम क्रीड़ा नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि गुरु के साथ हम एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए एंजॉय करने के लिए हम ओछे लोगों के साथ जाते हैं। आज का ओछा लोगों का सबसे बड़ा सूत्र कोई है तो स्मार्टफोन। जैसे लगता है कि एंजॉय करना है, मोबाइल शुरू हो जाता है। अब तो सबसे बड़ी संगति किसी की है तो स्क्रीन की संगति है। और लोग इसलिए कहते हैं आप आराम से देख सकते हैं, आप स्वयं को भी चेक कर सकते हैं। आप किस समय मोबाइल चालू करते हैं? एजुकेशन के अलावा, इंफॉर्मेशन के अलावा, आवश्यक बातचीत के अलावा हम मोबाइल किस लिए यूज करते हैं? क्रीड़ा के लिए, एंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए। और अपने मन को बहलाने के लिए यदि हम ओछे लोगों के संगत में जाएंगे तो बुद्ध पुत्र बनना भी व्यर्थ हो जाएगा।
बुद्ध पुत्र बनकर के जीना हो, उस गरिमा में जीना हो, तब माया चंडालियम कासी बहुयम माया आलवे काले न अहिजिता तवो झाए जय गगो। कभी भी चंडालिक कर्म करना नहीं चाहिए। जिस कर्म के कारण से आइसोलेट होना पड़े, जिस कर्म के कारण से लोग हमें नफरत के निगाह से देखें, जिस व्यवहार के कारण से लोग हमारे से द्वेष करने लग जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। बहुयम माया लवेश, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सयाने कम बोलते हैं, नादान ज्यादा बोलते हैं। सयाने के पास डायमंड होते हैं, नादान के पास कोयले होते हैं। इसलिए सयाने का काम डायमंड से हो जाता है। शब्द हमारे कोयले हैं कि डायमंड है, ये हमने चेक करना है। और अपने शब्दों को जो डायमंड बना लेता है वो जवेरी बन जाता है। और अपने शब्दों को यदि जवेरी आपने बना लिया तो और कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत न रहेगी। आहा चाहे चंडाली हम कट्टू, कभी अपने से कोई गुनाह हो जाए, कहीं अपने से कोई पाप हो जाए, कहीं अंदर में कोई फोड़ी हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, कोई जख्म हो जाए, उसको छिपाना नहीं। जिसने फुंसी को छिपाया उसने फुंसी को नासुर बनने का मौका दिया। जिसने जख्म को छिपाया उसने जख्म को पूरे शरीर में फैलने का अवसर दे दिया है। जिसने पाप को छिपाया उसने पाप को पनपने का मौका दे दिया। नवी जगह आई कड़म कड़ेती भासे जा, अकड़म नो कड़ेती। जो किया है किया है, नहीं किया है नहीं किया है। मैंने आराधना नहीं करी है तो नहीं करी है, मैंने पाप किया है तो किया है। जो किया है उसको स्वीकारना है, जो नहीं किया है उसको भी स्वीकारना है। केवल किए को नहीं स्वीकारना है, जो नहीं किया उसको भी बताना है। मैं जो नहीं कर पाया उसकी भी रिपोर्ट देनी होती है। ये सूत्र बहुत आपके जीवन में काम आएगा। केवल जो किया उसी की रिपोर्ट नहीं देनी होती है, जो काम नहीं किया उसकी भी जानकारी देनी होती है कि काम मेरे से नहीं हुआ है। अकड़म नो कड़ेती है, जो मैंने नहीं किया है तो नहीं किया है। दो प्रकार के गधे होते हैं। एक गधा होता है कुम्हार का, एक गधा होता है धोबी का, और एक गधा होता है गली का। कुम्हार का गधा तो कभी कभी मालिक के इशारे पर चला जाता है, लेकिन गली का जो गधा होता है उसकी हालत बड़ी खास्ता होती है। उसको परमात्मा ने गलित शोका कि जो बिल्कुल गया बीता गधा है। गधा में भी गया बीता हो जाए, और गए बीते गधे की एक पहचान दी गई, जिसको बार बार हंटर चलाने पड़ते हैं, जिसको बार बार ताड़ना देनी पड़ती है, जिसको बार बार प्रताड़ना देनी पड़ती है। मैं चेक करो अपने आप को, आप चेक करो स्वयं को। ये दूसरे की बात नहीं है, स्वयं को चेक करना है। क्या मुझे बार बार प्रताड़ना की आवश्यकता पड़ती है? क्या मुझे बार बार उलाने की आवश्यकता पड़ती है? यदि मुझे बार बार उलाने की आवश्यकता पड़ती है, यदि बार बार मुझे हंटर की आवश्यकता पड़ती है, मुझे बार बार पनिशमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तब परमात्मा आपके शब्दों में मैं गली का गधा हूं। और परमात्मा कहते हैं कि नहीं, गली का गधा मत बनना। और गली का गधा नहीं बनना है, उसका सूत्र दिया, कोई गलती तेरे से एक बार हुई है, वो गलती वापस न हो। किसी को एक बार चोट लगी, वापस चोट न मिले, वापस प्रताड़ना न मिले। कंसों व दट्ठ मायन ने पावकम परिवज्जय, केवल पनिशमेंट की स्मृति मन में आ जाए और मैं पाप से दूर चला जाऊं। आना सवा फुलवया कुशीला मेव
चण्डं भगरन्ति चित्तानुयालहु दखो या पसायेते मुदुराशयम् अनासवथुनवया मे चण्डं भगरन्ति चित्तानुया पसायेते मुदुरा। बड़े प्रेम से गाएंगे इस गाथा को, सभी गाएंगे। अनासवथुलवया मे चण्डं भगरन्ति चित्तानुया पसायेते। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, दो प्रकार के बेटे होते हैं, दो प्रकार की बहुएं होती हैं, दो प्रकार के नौकर होते हैं, दो प्रकार के छोटे भाई मिलते हैं। एक ऐसा बेटा मिलता है कि बाप को लगता है कि मुझे सच में पिता मिल गया है। और बेटे में पिता की अनुभूति हो जाए, जैसे दशरथ को राम में अनुभूति हुई। क्या मजा आ जाए। किसी शिष्य को पाकर के गुरु को ऐसा लगे कि जो मुझे गुरु से नहीं मिला वो शिष्य से मिल रहा है। क्या वो शिष्य होगा? किसी बहू को पाकर के किसी सास को लगे कि मेरी मां जो मुझे न दे पाई वो इस बहू ने दिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।